सो वी वर रीडिंग ब्रायोफाइट्स। हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम एल्गी कंप्लीट कर चुके थे। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में एक लाइन पढ़ी थी कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। अब प्लांट सक्सेशन क्या होता है वो आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में क्लास 12th में। बट ब्रीफली यदि हम जानना चाहें कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। सपोज ये एक ज़मीन है, खंजर ज़मीन है, कुछ नहीं है, इधर पे कोई प्लांट्स नहीं है, यहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्लांट्स हैं ही नहीं, ठीक है, बंजर ज़मीन है ये। तो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स यहाँ पे रिलीज करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रिलीज करते हैं? ऑर्गेनिक कुछ भी केमिकल रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो बेयर रॉक है ये टूटने लगती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है और ये सॉइल फिर फर्टाइल हो जाता है और यहाँ पे प्लांट्स उगने लगते हैं। तो प्लांट एक बेयर रॉक पे, एक बंजर जमीन पे प्लांट्स किसने उगाए? ब्रायोफाइट्स ने उगाए। तो यही लाइन है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स या फिर सॉइल। ठीक है, आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें क्या क्या आते हैं? मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं। ये क्या टाइप है ब्रायोफाइट्स के? तो आपको जो डायग्राम दिया गया है उसमें जो पहला डायग्राम दिया गया है वो दिया गया है आपको लिवरवर्ट का, और जो आपको दूसरा डायग्राम दिया गया है वो दिया है मॉसेस का। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम, लेकिन जो उससे पहले हम जान लेते हैं जो लिवरवर्ट का डायग्राम है वो किसका एग्जाम्पल दिया गया है? मार्केंशिया का। ठीक है, जो पहला आपको एक्सप्लेन किया गया है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है फीमेल थैलस, और दूसरा जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है मेल थैलस। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला डायग्राम आपको दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले तो इसमें दिया गया है आपको आर्कीगोनियम विच इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स इज आर्कीगोनियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। ठीक है, अब देखो ये फिर नीचे क्या दिया है? नीचे एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका नाम है आर्कीगोनियोफोर विच इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बियर सेक्स ऑर्गन। किसको सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम किसके ऊपर प्रेजेंट है? आर्कीगोनियोफोर के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका नाम है गेमा कप। गेमा कप क्या है? गेमा कप इज अ मॉडिफाइड बर्ड। बर्ड किस में हेल्प करती है आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो गेमा कप क्या? गेमा कप वो स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो गेमा कप क्या है? मॉडिफाइड बर्ड है जो कि प्लांट बॉडी से मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाती है और नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? मार्केंचिया के फीमेल थैलस का। थैलस क्या होता है? थैलस मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट नहीं है। लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम ऐसी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल थैलस के बारे में हमने पढ़ा कि उसके बाद सिमिलरली सब कुछ सेम है, पर इधर क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन होगा मेल थैलस में, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। किसके ऊपर होगा? एंथ्रीडियोफोर के ऊपर होगा। ठीक है, अब आपको हो सकता है लेबलिंग करने आ जाए तो आप याद रख लेना। देखो सुंदर सा फूल जो बना हुआ है वो फीमेल थैलस का है और थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा सा फूल बना हुआ है वो मेल थैलस का है। ठीक है, फूल इन द सेंस वो आपका सेक्स ऑर्गन है, पर वो देख फ्लावर जैसा रहा है, तो आपको आप जस्ट रिलेट कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद जो आपको दूसरा दिया गया है वो दिया गया है मॉसिस के लिए, जो कि है फुनेरिया। फुनेरिया का बताया गया है, और दूसरा आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिया हो गया है वो स्फेगनम का दिया गया है। ठीक है, अब देखो आपको फुनेरिया के गैमेटोफाइट भी दिखाया गया है, स्पोरोफाइट भी दिखाया गया है, लेकिन स्फेगनम का आपको सिर्फ गैमेटोफाइट दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या होते हैं वो आप अभी ब्रीफली जान लो कि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनाते हैं, और जो गैमेटोफाइट होता है वो गैमीट्स बनाता है। ठीक है, इतना भी आप बेसिकली जान लो, और इतना जान लो कि जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दिखाया गया है स्पोरोफाइट में कैप्सूल, जो
स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैप्सूल के अंदर होता है। सीटा आपको दिखाया गया है विच इज़ अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज ट्रू स्टेम नहीं प्रेजेंट होगा। उसके बाद आपको लीव्स दिखाई गई हैं। उसके बाद दिस इज द मेन एक्सिस एंड राइजोइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि होल्ड नीचे सबस्ट्रेटम से होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो स्फेगनम में क्या दिखाया गया है, एंथ्रीडियल ब्रांच दिखाई गई है, मतलब इधर मेल, एंड आपको एक आर्किगोनियल ब्रांच दिखाई गई है विच इज फीमेल। तो मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोइशियस प्लांट बोलते हैं। यदि एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो मोनोइशियस प्लांट, यदि डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइशियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने लिवरवर्ट पढ़ा जिसका एग्जाम्पल दिया गया था मार्केंशिया। सेकेंड हमने पढ़ा मॉसिस के बारे में, जिसमें हमने पहला पढ़ा फिनेरिया। फिनेरिया में हमें गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों दिखाए गए, हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। उसके बाद आपको स्फेगनम दिखाया गया है जिसमें एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच दोनों ही प्रेजेंट होती है एक साथ। ओके ओके।